साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी तो मालूम था मुझ पर तनकीद होगी, लेकिन उसके पीछे कोई सियासी और ज़ाती मुफाद शामिल नहीं था। इमरान भाई हमेशा से मेरे आइडियल रहे, उनसे इंस्पायर होकर क्रिकेट शुरू की। 92 के वर्ल्ड कप में एक ज़बरदस्त टीम के साथ उन्होंने लीडरशिप दिखाई और वर्ल्ड कप हम जीते। शौकत खानम उनका ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। उनकी सियासी सोच और पॉलिसी पर इख्तलाफ का हक मुझे हासिल है, मगर उनकी ज़ात पर मैंने कभी तनकीद नहीं की। क्या तबसरा करेंगे? नहीं, एक तो ये हालांकि मैं ABC नहीं जानता क्रिकेट की, और मैं कसम कहता हूँ मुझे नहीं पता 11 होते, 12 होते, 13 होते, मैं भूल जाता हूँ हर दफ़ा, चूँकि दिलचस्पी नहीं है। एक ज़बरदस्त टीम के साथ, टीम ज़बरदस्त नहीं थी, बंगी मार रहा है, लेकिन इसके बैकग्राउंड से मुझे अतर साहब ने ब्रीफ किया था इसके बारे में, तो अगर वो बात अपनी ठीक तरीके से कह नहीं सका, समझा नहीं सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका, कोई कम्युनिकेशन का गैप हो गया है, तो खुश दिली से वो माजरत कर रहा है, उसको आपको कबूल करना चाहिए। हम आपस में इतने कमज़र्फ और इतने तंग नज़र क्यों हैं? मेरे से अगर 7 या कोई मतलब एब्सेंट माइंडेड आदमी को बात नहीं, पता नहीं क्या कहा उसने, ये मुझे नहीं पता, मुबारकबाद देना तो खैर कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, तो वो क्रिकेटर है, ये रवैया गलत है। अगर उससे कोई इस तरह की कोई बात हो गई है जिससे ये तासुर गया है और अब वो एक्सप्लेन कर रहा है बंदा, तो खुशदिली से एक भाई के तौर पे उसकी बात को कबूल करो। हर चीज़ में स्कैंडल घुसाना या निकालना, सनसनी डालना या निकालना, इट्स इडियोटिक। अगर वो वजाहत दे रहा है एक आदमी, तो उसको खुशदिली से आप कबूल करो, छोड़ो। हसन साहब, अब सियासत से हटकर मुआशरत से मुताल्लिक 3 खबरें बारी बारी तबसरा कर दें। पहली खबर, जनूबी पंजाब के ज़िला लिया में दर्जी की दुकान के ताले तोड़कर 12 सूट चोरी करने के बाद चोर इत्तकाफ बैठ गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस करके मुलजिम को मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया। दूसरी खबर, मां के मोबाइल फ़ोन देने से इनकार पर 12 साला बच्चे ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। तीसरी खबर, सांगड़ में हैंडपंप का जहरीला पानी पीने से 5 बच्चे जाँ बहक हो गए। देखो मरियम, आपने कहा 3 खबरें, ये 3 नहीं, ये एक ही खबर है कि हम लावारिस लोग हैं, मुकम्मल तौर, मैक्रो लेवल पे भी, माइक्रो लेवल पे भी। अब मैं इसको, मेरा अपना तरीक़ेकार है, गलत होगा चीज़ों को देखने का। 12 सूट भी चोरी, चोर के लिए तकाफ या मस्जिद से बेहतर पनाहगाह कौन सी हो सकती? कितने चोर हैं इस मुल्क में, कैसा कैसा डकैत नहीं है। उठा के उनको थोड़ा उनको वेट करके देखो, उनको स्कैन करो, पता लग जाएगा। दुकानों की कई किस्में हैं इस मुल्क में, तो उसने ठीक जगह पे पना ली, उसकी किस्मत ख़राब थी जो पकड़ा गया। अच्छा, इत्तकाफ, ये बड़े बड़े लफ्ज़ हैं भाई, बहुत खौफनाक। हुजूर की तो 4-5 बातों पे अमल कर लो तो बस ज़िंदगी संवर जाएगी, बाकी वो उन्हीं के सदके माफ़ हो जाओगे। तो अच्छा, बाकी माँ के मोबाइल फ़ोन, हमारी रूहें बिकी हुई हैं, चूँकि हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं। 12 साल का बच्चा, उसका स्टेट ऑफ माइंड देखो, वो रूहानी तौर पे बिक चुका था, वो गिर भी पड़ा था और उस मासूम को पता भी नहीं था। माँ ने नहीं दिया फ़ोन, उसने खुदकुशी का शॉट। क्या है ये इसको गौर से सुनो, सोचो, समझो। ये मैं मेरे एक बहुत ही करीबी हैं, वो ईद पे उनका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा है उनका पिंडी इस्लामाबाद में, वो गाड़ियों शाड़ियों का, और बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके वो हैं वो उधर। तो ईद पे वो लाहौर आया, तो मैंने कहा आमिर यार, ये ईद के करीब तो सेल, उसने कहा सेल कई गुना बढ़ जाती है। मैंने कहा अच्छा, तो कहता हाँ, चूँकि लोग गाड़ियाँ निकलवाते हैं ऑन दे के, पीछे अप्लाइड फॉर लिख के गरीब रिश्तेदारों को ईद मिलने जाते हैं। अंदाज़ा लगाओ, हमारा मुहावरा है, वो नाल दे दा मुँह लाल देख के अपना चपेड़ा मार के कर लो। अच्छा, सांगड़ में हैंड पंप, कौन मर गया? कोई कुत्ता बिल्ला आया, ट्रक के नीचे आके मर गया, कोई लाश नहर से बरामद हो गई, कच्चे में डाकू फिर रहे हैं, पक्के में उनसे बड़े डाकू फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं। 3-3 करोड़ रुपए के टायर तब्दील हो रहे हैं, लोग भूखे नंगे हैं।
वज़ीर पता नहीं की दफा कहता है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, लोगे फिर रहे हैं मौज से। ये मेला है जहाँ अपनी दौलत के नशे में धुत बड़के मारते फिर रहे हैं, वहाँ आगे भी इसमें कोई चीज़ हमारी। देखो बात सुनो, हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि ब्रो और फलाना पे तो मुलाजमों की ज़ुबान तब्दील हो गई है। ऑनेस्टली हमारे ज़माने में जो घरेलू मुलाजमाएँ थीं उनके नाम चीता मीदान जैन बेस किस्म के होते थे। अब तो मैं हैरान ही रह जाता हूँ, वो टीवी ड्रामास देख देख के कख पल्ले नहीं है, वो सारा एक जालसाजी। पैरों में स्लीपर नहीं होते, हाथ में सेलफोन होता है, इस तरह की ख़वातीन मैं देखता हूँ। अच्छा फिर अंदाज़ा लगाओ, गैस नहीं है, मातम है। अच्छा भाई तेरी दादी परदादी गैस थे, अवन नहीं है, बिजली नहीं है, फलाना। औकात क्या है आपकी? बड़े सगीर की पिछले 100-150 साल की तारीख का वन ऑफ द लीडिंग जो जीनियस है ना, उसका नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। उसका दिमाग चकरा गया था माचिस देख के। गोरे के पास उसने कहा कैसी कौम है, आग को जेब में लिए फिरती है, ये औकात है। पहली बार हैंड पंप आया, कहा बम्बा। जहाज गुजरता था, औरतें सेंट से भागती थी कि बेपर्दगी हो जाए, सानू देख रहे होंगे। तो ये लेवल है तुम लोगों का, तो बस इसी तरह ही है। लावारिस से लोग हैं, पैदा होते हैं मर जाने के लिए, और सबने मर जाना होता है तो ठीक है। ये भी ये एक ही खबर है, पाकिस्तान में हर खबर एक ही मां की कोख से जन्म ली है। वो है बेरहमी, सफाकी, खबासत, खयानत। ये माएँ बच्चे जानती हैं जी। ठीक है हसन साहब, अब अगली खबर पर चलते हैं। तुर्किया के बल्दियाती इलेक्शन में सदर एर्दोगान की पार्टी दारुल हुकूमत अंकारा, इस्तांबुल समेत 17 शहरों में मेयर की नशिस्तें हार गई है। सदर एर्दोगान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि अपना एहतसाब करेंगे। क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है कि कोई पार्टी हारने के बाद अपनी हार को खुश दिली से तस्लीम कर ले? सवाल ही नहीं पैदा होता, और इसका जवाब बड़ा सादा है, DNA का मसला है। तुर्कों की और अपनी तारीख तो देखो बीबी। वो एक दफ़ा इमरान ने कहा था ना कि वो मुग़लों को उसने तुर्क कहा, तो ये शहरी रहमान, ये तो औकात है हमारी। क्यों कहती वो तो मुग़ल थे। उस बेचारी माई को यही नहीं पता था कि मुग़ल तुर्क हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर की किताब जो है वो वक़ाए बाबर है, वो फारसी में नहीं है, वो तुर्की ज़बान में। बाबर ने तुर्की, घर में तुर्की बोलते थे। अच्छा फिर सारी तारीख बड़े सगीर की, वो शोका द ग्रेट और चंद्रगुप्त, ये इनको छोड़ के बाकी सारी तारीख क्या है? ये कौन है हम? मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि ये क्या कहते हैं उसको, ब्राह्मणों के मारे हुए मजलूम लोग, उन्होंने दीन इस्लाम में पनाह ढूंढी मिली। तो अपनी अपनी तारीख होती है कौमों की। तुर्कों की तारीख है, हमारी क्या तारीख है? देखो बात सुनो, मैं तफसील में नहीं जाता, वो और कट्टा ना खुल जाए। पाकिस्तान 25 करोड़ 20-22 उधर है, इंडिया में 45-50 के करीब हो गया, को 20 उथे हैं। ये 65-70 करोड़ मुसलमान, इनका हम ओरिजिन तलाश करते हैं। सेंट्रल एशियन कितने हैं, ईरानियन कितने हैं, अरब्स कितने हैं, लोकल्स कितने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे अंदर जो इतनी खौफनाक किस्म की शख्सियत परस्ती है, ये भी दरअसल बुत परस्ती की बिगड़ी हुई इंतहाई मकरूह शक्ल है। इंसानों से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन नहीं है। तो इसलिए तुर्कों के और अपने दरमियान जो थोड़ा सा फ़र्क है, उसको मलहूज़े ख़ातर रखें आप, तो फिर आप कभी ये सवाल ना पूछें। ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट खबर है साहब, बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपने तज्ज़िये में कहा कि मोदी ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म, मुआशी तरक्की के साथ उसके एजेंडे में हिंदू पॉपुलिज्म सर फहरिस्त है। इकोनॉमिस्ट ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि जनूबी और शमाली ब्लॉक की तकसीम और इंडिया के टुकड़े होने का इम्कान भी है। बिल्कुल सादा बात है,
इसके लिए देखो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है स्टैटिस्टिकल और क्लैरिकल तरीका चीज़ों को देखने का। स्टैटिस्टिकल आदाद शुमार ये वो वगैरह, फैक्ट्स एंड फिगर्स और बड़ा बुकिश निसाबी। तो एक होता है कोई थर्ड आई से देखना, थर्ड डायमेंशन। एक होता है स्पिरिचुअली चीज़ों को समझना। तारीख को भी स्पिरिचुअल तरीके से पढ़ा और समझा जा सकता है। देखो बात सुनो, उस माशरे का अंजाम भयानक होगा जहां दो चीज़ों में मुनसिफाना रवैया नहीं होगा हुक्मरानों का। अनाज यानी इक्तसादियात में फेर, बराबरी नहीं कह रहा मैं, फेर, अनाज और इज्जत की जहां मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, वो माशरा अल्टीमेटली खुद तकसीम हो जाएगा। खुद पाकिस्तान इसकी एक मिसाल है। बांग्लादेश बनने से पहले एक बहुत मशहूर कहानी थी जो मैंने अंग्रेजी में पढ़ी, मुझे तो बंगाली नहीं आती, हालांकि मेरे इतने क्लास फेलोज थे। मोटी बात, उसने कहा इस्लामाबाद को बनता देख के मैंने सजदा किया तो मुझे उसकी सड़कों से पटसन की खुशबू आई। मतलब ये कि हमें हमारे माल पे बन रहा है। तो ये जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, इकोनॉमिस्ट की किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, मुल्की वसाइल की, इज्जत की, एहतराम की, इंसान को दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके बाद उन्हें 4 बच्चे पैदा करके पढ़ाने लगाना, कब्र च गया ख़त्म। हर बंदा एम्बिशियस नहीं होता, हर बंदे को शोहरत से, कोई दौलत से, कोई लबड़ी नहीं, वो अपना दिल में अब तक जल रही हैं आरज़ू की दो लम्हें, एक वो प्यारी सी लड़की है, कोई छोटा सा घर, छोटा सा 3 मरले का घर। अच्छा, जिन वो प्यारी कह रहे हो पता नहीं भावे बिज्जू ही होवे, मुझे आपको क्या पता है लैला देखने में कैसी थी, मुमकिन है उन्होंने दूजी हरी देखना पसंद ना करे, मजनू चंगी लगे। ये होती है इंसानी ज़िंदगी जहाँ इंसाफ नहीं होता। देखो ये, और जोग्राफिये से ज़्यादा बेवफा चीज़ दुनिया की तारीख में नहीं। बेशक हसन साहब, बिल्कुल। ये जो सेपियंस है ना हम, बस फिर बढ़ता रहता है, कोई नई बात नहीं।